दोस्तों नमस्कार। सारे टीवी चैनल अभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। लोकसभा का ये चुनाव करीबन 7 चरणों में पूरा हुआ और जिस तरीके से आपने एग्जिट पोल देखे, बहुत सारे चैनल अभी दिखा रहे हैं, लेकिन जो चैनल अभी दिखा दिए हैं उसमें सबसे प्रमुख मीडिया हस्ती अर्नब गोस्वामी, जिसको जेल में डाला कांग्रेस ने, महाविकास अघाड़ी ने, और आज क्या स्थिति है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये एग्जिट पोल नहीं, ये हकीकत है और इसका नतीजा आपको 4 जून को पूरा क्लियर पता चलेगा कि पिक्चर कैसी है। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसमें मैट्राइज के साथ उन्होंने जो सर्वे किया है, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये 353 से 368 सीटें दे रखी है और जो इंडी गठबंधन है 118 से 133। जो खड़गे क्या कह रहे हैं, खड़गे कह रहे थे 295। जनता का एग्जिट पोल के नाम पे एक फर्जीवाड़ा उन्होंने चलाया। आज मीटिंग में सारे विपक्ष के नेता आ रहे थे और जिस तरीके से ये एग्जिट पोल अर्नब गोस्वामी के चैनल पे चला, इन्होंने आंकड़ा दिया है 253। लगभग एक जैसी स्थिति है। बहुत सारे स्टेट में बीजेपी को फायदा हो रहा है, जैसे उड़ीसा हो, बंगाल हो और तेलंगाना हो, और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उनकी सारी स्कीम फेल है। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है, एग्जिट पोल है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए, झूठे क्लिप फर्जीवाड़ा करके उसमें किस तरीके से छेड़छाड़ की गई, संविधान के नाम पर लोगों को भड़काया गया, लेकिन यहां पर इंडी गठबंधन पूरा तार तार हो गया। इतनी सारी पार्टियां इकट्ठा होगी, लेकिन उनको परिणाम में क्या मिला, 118। ये भी ज्यादा लग रहा है मुझे। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा, ये भी शायद माइनस हो जाएगा कुछ, कहीं 100 के नीचे ही 3 आंकड़े भी पूरे ना होंगे, इनके 99 के शिकार हो जाएंगे। आपको ये दूसरा टीवी चैनल दिखा रहे हैं हम, जी न्यूज़। जी न्यूज़ भी काफ़ी चर्चित चैनलों में से है और जी न्यूज़ का जो सर्वे है आपको दिखा दें कि एनडीए को ये भी 353 से 367, INDIA गठबंधन ये भी इतना दिखा रहा है। तो कुल मिला के आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है और ये तीसरी बार, क्योंकि अब नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नेहरू भी इतनी लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री नहीं बने और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इससे पहले UPA 2 में किस तरीके से कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था, कितने बड़े आंदोलन हुए, केजरीवाल जैसा पैदा भी हो गया और केजरीवाल आज उनकी गोद में बैठ गए, कि किस तरीके से कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की आंधी थी। इस बार जो उसका उलट है कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाने का विरोध किया जा रहा था। तो जनता समझ चुकी थी कि किस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां एक भ्रष्टाचार को बचाने के लिए साथ आ रखे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे आपसे। लेकिन जो टीवी चैनल ये यहाँ पे सर्वे दिखा रहे हैं, ये बहुत बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए काफी संतोषजनक और उनके लिए एक अच्छा संकेत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके कहा कि आने वाले 6 महीने में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा, वो संकेत दे रहा है बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ाए। हम भी जमीन पर गए, हम छत्तीसगढ़ से, बस्तर से लेकर मध्य प्रदेश से और यूपी के और तमाम अन्य राज्यों पे हम लगातार अपडेट लेते हैं। हम खुद भी गए और जिस तरीके से लगातार, चाहे स्टेट अलग हो, जाति अलग हो, धर्म अलग हो, और आपको बता दें लेकिन उनकी वेशभूषा अलग हो, उनका खान पान अलग हो, बाउंड्री अलग हो, लेकिन सबके जुबान पर मोदी इस तरीके से चढ़ा था कि सारे, जैसे लोग बोलते थे कि मुद्दे चेंज हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम तरीके से मुद्दे बदल रहे थे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जनता थी वो काबिले तारीफ थी, वो मोदी का करिश्मा था। इसी वजह से INDIA गठबंधन नाम का जो ये फर्जी गठबंधन या फ्लॉप गठबंधन बना, उसका अंत भी आने वाला है। ये है NDTV का एग्जिट पोल।
एनडीए को 360 के करीबन ये सीटें दिखा रहा है और आईएनडीआई को 150 पर। तो जिस तरीके से तमाम चैनल इस तरीके के सर्वे दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि 4 जून को इससे बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आगे कौन है, उनके अगेंस्ट में कौन पार्टी चुनाव लड़ सकती थी। उनका ना कोई नेता था, ना कोई विचारधारा थी, ना कोई ऐसा कोई एजेंडा था कि जो उस प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करे। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने कितनी बार गुजरात में रूल किया, यहां पर 10 साल से प्रधानमंत्री हैं सेंटर में, और तमाम आरोप लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन आरोपों का जवाब, करारा जवाब दिया और उनसे विपक्ष जो इंडिया गठबंधन, आईएनडीआई गठबंधन बना, उसका ऐसा सुपड़ा साफ होने जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में राजनीति की दशा दिशा बदल जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था सपा बसपा का, वो भी फ्लॉप हो गया। नेक्स्ट अब ये कांग्रेस और सपा का ये दूसरा बार मिलन हुआ, इसकी भी जोड़ी फिर फ्लॉप हो जाएगी। एक दूसरे के कपड़े फाड़े जाएंगे, एक दूसरे को गालियां दी जाएंगी। मुझे लगता है विपक्ष की और पार्टियां राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ेगी और कांग्रेस वाले खड़गे पे ठीकरा फोड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े भूचाल आएंगे और पार्टियां आपस में लड़ेंगी। अभी जो बैठक हुई है वो उनका ऐसा लगा, उनकी फोटो देखकर और उनका वीडियो देखकर मुझे ऐसा लग रहा कि वो शायद आईएनडीआई गठबंधन की 13वीं हो रही होगी और उसका मातम मना रहे हैं। वो एक उनका चेहरा वैसा था। खाली बाद में ये डिसाइड हुआ कि हम एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल होंगे, हम बीजेपी को एक्सपोज करेंगे। अरे भाई, तुम तो खुद पहले एक्सपोज हो गए हो, मीडिया को तुम गाली देते हो, राहुल गांधी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। तो एग्जिट पोल तमाम सारे चैनल एक तरफ से दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 300 के पार जीत रहे हैं, और ये आंकड़ा क्या 400 पार तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से जनता एक साथ सपोर्ट कर रही है और खुलकर सपोर्ट कर रही है, अगर पूरे इस देश के हर स्टेट में इस तरीके का जो हवा बन रही है, तो वो हवा आंधी सुनामी कैसे बनेगी ये भी 4 तारीख को पता चल जाएगा। बस 2 दिन का समय शेष है और ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के तमाम अलग अलग एजेंसी ने ये दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो केजरीवाल जी कल जेल जा रहे हैं और ममता बनर्जी आई नहीं है। तो पहले ही एग्जिट पोल से पहले ही विपक्ष ने दिखा दिया कि उनका क्या हश्र होने वाला है। देखिए 4 जून को पता चलेगा क्या होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या कारण थे प्रधानमंत्री मोदी के जीत के, क्या कारण थे विपक्ष के हारने के, उनका हम अलग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।